जय हिंद। आज पॉलिटी का चौथा वीडियो है। हम पिछले 65 अनुच्छेद 65 तक आपको बता दिए थे। आज हम अनुच्छेद 66 से शुरुआत करेंगे। तो आप लोग कैसे हैं और हमारे वीडियो को आप इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज चलते अपने टॉपिक पर। अनुच्छेद 66 क्या दोस्तों? अनुच्छेद 66 अनुच्छेद 66 अनुच्छेद 66 में क्या है? इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का क्या है दोस्तों? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। ठीक है, प्रावधान है। इसमें उपराष्ट्रपति एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा इसका चुनाव होता है। किसमें? अनुच्छेद 66 में। ठीक है, अनुच्छेद 66 में एकल पद्धति द्वारा उपराष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। उसके बाद अनुच्छेद 67 में क्या होता है? इसमें आपको उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता का क्या है? प्रावधान है। योग्यता का क्या है? प्रावधान है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आप भारत के प्रथम शर्त यह है कि आप भारत के नागरिक हो। उसके बाद आप पागल तथा दिवालिया न हो। आप पागल तथा दिवालिया न हो। ठीक है, उसके बाद आप भारत के क्या हो? नागरिक हो। आप 35 वर्ष की उम्र से ज़्यादा हो। आप 35 वर्ष की उम्र से क्या हो? ज़्यादा हो। आप किसी लाभ के पद पर न हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यह सब प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 67 में है। अनुच्छेद 67 में है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 68 की तरफ। किधर? अनुच्छेद 68 की तरफ चलते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 68 इसमें क्या बताया है? इसमें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का प्रावधान है। इसमें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय तक होता है? 5 वर्ष के लिए भी होता है। ठीक है, इसमें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद 69 इसमें है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र ही कराएं। किसका? उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र ही कराएं। किसमें? अनुच्छेद 69 में कहता है उपराष्ट्रपति का क्या? चुनाव यथाशीघ्र ही कराएं। उसके बाद अनुच्छेद 70 क्या दोस्तों? अनुच्छेद 70 इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि वैसा आकस्मिक जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है। किसकी चर्चा? वैसा आकस्मिक की चर्चा संविधान में नहीं। ये किसके अंतर्गत आता है? उपराष्ट्रपति के अंतर्गत में आता है। ये दोस्तों उपराष्ट्रपति के अंतर्गत में आता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले अनुच्छेद की तरफ। इधर अगले अनुच्छेद की तरफ।
अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 इसमें क्या बताता है? राष्ट्रपति, क्या? राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विवाद को कौन सुलझाता है? यस्सी, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। क्या? सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। इसी के विवाद को क्या कहते हैं? इलेक्शन डिस्प्यूट के नाम से इसे जानते हैं। क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवाद को। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 72 की तरफ। किधर? अनुच्छेद 72 की तरफ। अनुच्छेद 72 की तरफ। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति का इसमें बताता है कि अगर राष्ट्रपति कोई गलती करता है तो अनुच्छेद 72 के तहत वो अपनी गलती का क्या? क्षमादान मांग सकता है। इसमें राष्ट्रपति का क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान का क्या है? प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान का क्या है? प्रावधान है। क्या है? प्रावधान है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है? कोई संघ की कार्यपालिका हो, कोई भारत में कोई संघ की कार्यपालिका हो, उसको आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति क्या बनाता है? कानून। संघ की क्या हो? कोई संघ की कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए कानून कौन बनाता है? कानून राष्ट्रपति बनाता है। कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। जी दोस्तों, कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। कौन? संघ की कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति क्या बनाता है? कानून बनाता है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपके हाथ में है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अनुच्छेद के लेकर अनुच्छेद 74 पे। कहाँ पे दोस्तों? अनुच्छेद 74 पे। अभी आपका क्या चल रहा है? अभी आपका भाग 5 ही चल रहा है। क्या? संघ। क्या चल रहा है दोस्तों? भाग 5 संघ। इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का क्या चल रहा है? पॉइंट चल रहे हैं अभी तक, अनुच्छेद 72 तक। अनुच्छेद 72 तक हो गया है, अनुच्छेद 73 भी हो गया है। अब चलते हैं इसमें किसमें? अनुच्छेद 74। किसमें? अनुच्छेद 74 में चलते हैं। कहाँ? अनुच्छेद 74 में चलते हैं। इसमें राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, किसको? सलाह देने के लिए एक क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगा। क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगा। क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अनुच्छेद 75। क्या? अनुच्छेद 75 कर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें कहता है मंत्रियों के बारे में अन्य प्रबंध कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, इस अनुच्छेद क्या कहता है कि मंत्रियों के बारे में अन्य प्रबंध होना चाहिए। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध क्या होना चाहिए? अन्य उपबंध होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 75। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 75। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, बस तुरंत।
अनुच्छेद 75 एन सॉरी अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 76 इसमें भारत के किसमें अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का क्या है? भारत के महान्यायवादी का क्या है? प्रावधान है। क्या है दोस्तों? प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 76 में है। अब चलते हैं अनुच्छेद 77 की तरफ। किधर? अनुच्छेद 77 की तरफ चलते हैं। इसमें केंद्र सरकार के किसमें? अनुच्छेद 77 में केंद्र सरकार के कार्यों की संचालन का क्या है? चर्चा है। कार्यों की संचालन का चर्चा है। जी दोस्तों, चर्चा है। ठीक है। किसमें? अनुच्छेद 77 में। अनुच्छेद 77 में केंद्र सरकार जो भी कार्य करेगी उसका संचालन का क्या है? उसका चर्चा है। किसमें? अनुच्छेद 77 में। किसमें है? अनुच्छेद 77 में किसका है? केंद्र सरकार के कार्यों के संचालन की क्या है? चर्चा है। अनुच्छेद 78। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 78 इसमें पीएम मोदी का कर्तव्य है। इसमें पीएम का कर्तव्य है। किसका? पीएम का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद की कार्यवाही किसको दे? राष्ट्रपति को दे। किसको दे? राष्ट्रपति को दे। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति को दे। कौन? पीएम का कर्तव्य क्या है? मंत्रिपरिषद का कार्रवाई किसको दे? राष्ट्रपति को दे। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 78 में। किसमें? अनुच्छेद 78 में। ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अनुच्छेद 79। किसमें बढ़ते हैं? अनुच्छेद 79। 78 हो गया ना? हाँ, 78 हो गया। 79 में क्या कहता है? इसमें संसद भवन का क्या है? संसद भवन का निर्माण का क्या है? संसद भवन निर्माण का क्या है? उल्लेख या प्रावधान है। किसमें? इसमें। और किसके द्वारा किया गया था ये? किसके द्वारा? बेकर्ड द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है। इसमें संसद में क्या होते हैं? संसद में 3 एक क्या होते हैं? लोकसभा, एक राज्यसभा, एक क्या होता है? राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। इसमें 2 सदन होते हैं। कौन? इसमें 2 सदन होते हैं। कौन? लोकसभा, एक राज्यसभा। क्या? राज्यसभा होती है। ठीक है। तो संसद भवन का निर्माण संसद के भवन का निर्माण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में। किसमें है? अनुच्छेद 79 में है। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अनुच्छेद 80। किसमें? अनुच्छेद 80 में बढ़ते हैं। अनुच्छेद 80 अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान है कि राज्यसभा में कोई भी कार्य या क्या क्या विधियां हैं, क्या क्या प्रोसेस है, उसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 80 में है। अनुच्छेद 81 देखते हैं। अनुच्छेद 81 देखते हैं। अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा का प्रावधान है। किसमें? लोकसभा का क्या है? प्रावधान है। लोकसभा का क्या है? प्रावधान है। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82
अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः सीट 10 लाख पुनः सीट संयोजन पुनः सीटों का पुनः समायोजन 10 लाख जनसंख्या पर 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद की व्यवस्था है। एक संसद की व्यवस्था है। अगर कहीं की भी जनसंख्या जनगणना के अनुसार उसे पुनः समायोजन के लिए वहाँ कोई व्यवस्था करना होगा तो उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख होनी चाहिए। कितनी? 10 लाख होनी चाहिए। ठीक है, 10 लाख होनी चाहिए। अगर कोई कहीं की जनसंख्या या कहीं किसी राज्य का अगर वहाँ पे किसी राज्य का जनगणना किया जाता है, वहाँ पे अगर 10 लाख से जनसंख्या है तो वहाँ किसकी व्यवस्था होनी चाहिए? संसद की। किसकी? संसद की। ठीक है, इसी के साथ एक बार फिर समझ लीजिए 74 में क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। उसके बाद मंत्रियों के बारे में अनुबंध होना चाहिए। 76 में क्या कहता है? भारत के महान्यायाधीश का प्रावधान है। 77 में क्या कहता है? केंद्र सरकार के कार्यों के संचालन का चर्चा है। किसमें? अनुच्छेद 77 में। 78 में किसका है? पीएम मोदी का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद का कार्रवाई जो है वो किसको दे? राष्ट्रपति को दे। 79 में क्या है? संसद भवन का निर्माण है। इसमें 2 सदन है। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा है। अनुच्छेद 80 में क्या कहता है? राज्यसभा का प्रावधान है। अनुच्छेद 81 में क्या कहता है? लोकसभा का प्रावधान है। अनुच्छेद 82 में क्या कहता है? अगर कहीं की जनसंख्या का गणना किया जाता है, अगर वहाँ की जनसंख्या 10 लाख है तो वहाँ पर संसद व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, किसकी व्यवस्था होनी चाहिए? संसद व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। ठीक है, अगले अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद 83। जी दोस्तों, अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 इस अनुच्छेद में क्या बताता है कि संसद बनने की योग्यता, संसद की योग्यता की चर्चा, संसद की योग्यता की क्या है? चर्चा है। किसमें? अनुच्छेद 83। किसमें? अनुच्छेद 83 में। सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद सही है। अनुच्छेद 83 में है। इसमें सदन की अवधि का क्या है? सदन की अवधि का चर्चा है। किसमें? अनुच्छेद 83 में है। सदन की अवधि का क्या है? चर्चा है। और राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? इसमें राज्यसभा क्या होता है? इसमें राज्यसभा स्थायी सदन होता है। क्या दोस्तों? स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन होता है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद 84 की तरफ। इसमें संसद बनने की योग्यता, संसद बनने की योग्यता होनी चाहिए। योग्यता बताता है कि योग्यता क्या क्या होनी चाहिए आपके अंदर। पहला क्या है? भारत का नागरिक हो। पहला तो सर्वप्रथम चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति, चाहे सांसद, चाहे प्रधानमंत्री क्यों न हो, भारत का क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। ठीक, उसके बाद भारत का नागरिक
वह लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद के पर मतलब कि वह किस मतलब सरकारी कर्मचारी न हो, ठीक है, वह सरकारी कर्मचारी न हो, वह पागल तथा दिवालिया न हो, पागल तथा दिवालिया न हो, दिवालिया न हो, पागल तथा दिवालिया न हो। उसकी उम्र लोकसभा के लिए, उसकी उम्र लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, किसमें 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अनुच्छेद 85 की तरफ। किधर? अनुच्छेद 85। इसमें सत्र के, इसमें किसमें? अनुच्छेद 85 में इसमें सत्र के आहूत या सत्रावसान, सत्रावसान का प्रावधान है, प्रावधान है। ठीक है, इसमें इसमें राष्ट्रपति विधेयक बनाने के लिए, इसमें राष्ट्रपति विधेयक बनाने के लिए लोकसभा को प्लस राज्यसभा को बुलाता है, तो उसको क्या कहते हैं? सत्र अवसान। क्या? सत्र आहूत, सत्र आहूत। अगर दोनों सदन मिलकर कोई कानून बनाते हैं, उस पर राष्ट्रपति, अगर दोनों सदन मिलकर कोई अगर दोनों सदन कोई कानून बनाते हैं, उस पर राष्ट्रपति का हक हटाकर वो लोग अपना हक जताते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सत्रावसान, सत्रावसान। अगर दोनों लोग मिलकर कानून बनाते हैं, तो वहाँ राष्ट्रपति का पद जो होता है समाप्त करके, वहाँ राष्ट्रपति का पद समाप्त करके उन्हें वापस क्षेत्र में भेज दिया जाता है। किसको? राष्ट्रपति को। उनको अपने वापस क्षेत्र में क्या किया जाता है? भेज दिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अनुच्छेद 86। किसमें? अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 इसमें क्या है? राष्ट्रपति का क्या है? राष्ट्रपति का अभिभाषण है। क्या है? राष्ट्रपति का क्या है? अभिभाषण, अभिभाषण। इसमें संसद की पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। कौन? राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? राष्ट्रपति का अभिभाषण करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 इसका कहना, इसमें क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण। इसमें क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक में संयुक्त रूप से 5 वर्ष बाद, इसके वाला हो गया आपका पहले में क्या? कोई संसद कोई बजट की यहाँ दोस्तों हो जाएगा बजट। क्या हो जाएगा? बजट। 5 वर्ष बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की जो पहली बैठक होगी, 5 वर्ष बाद जो निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक होगी,
उसको संयुक्त रूप से कौन संबोधित करते हैं? 5 वर्ष बाद निर्वाचित लोकसभा की नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को संबोधित करते हैं। कौन? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद कौन सा हो गया? 87 हो गया। कौन हो गया? अनुच्छेद 87 हो गया। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पर इसमें राष्ट्रपति, इसमें सदन की अवधि का चर्चा है। किसमें? अनुच्छेद 83 में। 84 में क्या है? संसद बनने की योग्यता। संसद बनने की क्या योग्यता? ठीक है, योग्यता। उसका क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और पागल तथा दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल तथा दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लोकसभा बनने के लिए इसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। फिर 85 में क्या है? इसमें सत्र आहूत या सत्रावधान की चर्चा है। ठीक है, सत्र आहूत मतलब कि सत्र आहूत बताते हैं अभी आपको। राष्ट्रपति विधेयक बनाने के लिए लोकसभा राज्यसभा को जो बुलाता है उसको क्या कहते हैं? सत्र आहूत कहते हैं। फिर दोनों सदनों मिलाकर जो कानून बनाते हैं उसमें राष्ट्रपति को समाप्त कर उनको अपने वापस क्षेत्र में भेज दिया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा हो गया है ये? अब आते हैं किस पर? 86 में राष्ट्रपति की अभिभाषण। इसमें बजट की पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कौन करते हैं? राष्ट्रपति। यह क्या कहलाता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण क्या है? 5 वर्ष बाद फिर वही नवनिर्मित लोकसभा की पहली बैठक, नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगले पॉइंट की तरफ, अगले अनुच्छेद की तरफ। ठीक है, अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 इसमें क्या कहता है? सदन में मंत्री तथा महान्यायवादी का विशेष प्रावधान है। क्या दोस्तों? विशेष प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 88 में, जिसके तहत दोनों सदन में, दोनों मंत्री महान्यायवादी सदन में क्या कर सकते हैं? दोनों बोल सकते हैं। कहाँ में? सदन में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ठीक है, बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 89। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 89 क्या कहता है? इसमें राज्यसभा के सभापति, अनुच्छेद 89 में इसमें राज्यसभा के सभापति, कौन? सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। उपसभापति की क्या है? चर्चा है। उपसभापति की चर्चा है। किसमें? अनुच्छेद 89 में। किसमें? अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति क्या है? चर्चा है। ठीक है,
उसी के बाद इसी के साथ बढ़ते हैं अनुच्छेद 90। किधर? अनुच्छेद 90। अनुच्छेद 90 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होना चाहिए तथा उपराष्ट्रपति का पद त्याग से हटाना चाहिए। इसमें इसका कहने का मतलब ये है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा। और कब रिक्त होगा, किस स्थिति में रिक्त होगा? या फिर वो त्याग पत्र दिया हो, या वो त्याग पत्र दिया हो, या तो फिर उसे पद से क्या किया गया? पद से हटाया गया, उसे पद से हटाया गया हो, तभी राष्ट्रपति का पद क्या होगा? रिक्त होगा। तभी राष्ट्रपति का पद क्या होगा? रिक्त होगा। अब अनुच्छेद 91। इसमें सभापति के कर्तव्यों का पालन है। ठीक है, इसमें सभापति के कर्तव्यों का क्या है? कर्तव्यों का पालन है। सभापति के कर्तव्य क्या है? पालन है। तो सभापति के रूप में इसमें सभापति के कर्तव्य को क्या है? पालन। कर्तव्यों का पालन हेतु सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति किसको है? उप सभापति को। किसको है? उप सभापति को है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अनुच्छेद 92। क्या? अनुच्छेद 92। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 92। जब सभापति उप सभापति को पद से हटाने की कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन न होगा। तो उसका कोई पीठासीन मतलब सहकारी या सहायक नहीं होता है। जब सभापति उप सभापति उप सभापति को पद से हटाने की कोई संकल्प विचाराधीन है, धीन है, तो तब उसका पीठासीन नहीं होगा। तब उसका कोई पीठासीन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। संसद में मंत्री तथा महान्यायाधीश का विशेष क्या है? प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 88 में। अनुच्छेद 89 में क्या है? इसमें राज्यसभा के सभापति का उप सभापति क्या है? चर्चा है। ठीक है, उसके बाद इसमें बताता है कि अनुच्छेद 90 में कि राष्ट्रपति का पद उप राष्ट्रपति का पद कब खाली होता है, उप सभापति का पद कब खाली होता है? या फिर वो त्याग पत्र दिया हो, या फिर वो उसे पद से क्या किया गया हो? हटाया गया हो। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त तभी होगा या फिर वो त्याग पत्र दिया हो, या तो त्याग पद से हटाया गया हो। सभापति कर्तव्यों का पालन हेतु सभापति के रूप में उप सभापति कार्य कर सकता है। ऐसा प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 91 है। अनुच्छेद 92 क्या है? सभापति उप सभापति को पद से हटाने की कोई संकल्प विचाराधीन है, तो उसका कोई पीठासीन नहीं होगा। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 93 से। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, और आप लोग अच्छे से रहिए।
और वीडियो देखते रहिए। ठीक है, उसके बाद इसी के साथ आज के लिए ही इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद।